एक चैनल पे से। ठीक है गाइस, थैंक यू। आप लोग जितने भी लोग हो तो इस सेशन को हम इंटरैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि इस सेशन में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो हमें बेसिकली किसी भी ऐप के साथ सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिएक्ट ही यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइफ साइकिल्स लगेंगे। हाँ, मानता हूँ अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लाइफ साइकिल्स होंगे। जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होंगे, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अलग है वो मोबाइल के डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल होता क्या है किसी ऐप के लिए। तो मैं चाहूँगा कि सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। ठीक है, हम सीधा सवाल जवाब करते रहे। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी लाइव यस सर। सेशन? ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई अगर जब ऐप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका इनिशियलाइजेशन होता है, फिर वो माउंट होता है। माउंट होने का मतलब कि वो आपको दिखना शुरू होता है। ठीक है, जब वो आपको दिखने लग गया वो माउंट हो गया। फिर उसमें कुछ अपडेशंस होते हैं, कुछ स्टेट चेंज होते हैं। लास्ट टाइम मैंने काउंटर ऐप बनाया था तो आप लोगों ने देखा था कि उसमें एक इंक्रीज बटन दबाने से काउंटर इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज बटन दबाने से काउंटर डिक्रीज हो रहा था। तो वो अपडेशन हो जाता है। फिर उसके बाद स्टेज आती है कि अब उसे अनमाउंट होना है। ठीक है, उसका काम हो गया। अब आपने मान लेते लिंक चेंज कर दिया या फिर अगर दूसरा टैब चेंज कर दिया तो उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो माउंट होगा। तो उस टाइम पे उस पहले वाले कंपोनेंट की अनमाउंटिंग होती है। ठीक है, तो इन सभी स्टेजेस से होके कोई भी आपका ऐप गुजरता है। तो इन सब स्टेज में अगर आपको अलग अलग काम करने हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक एपीआई कॉल करना है और उस एपीआई में जिससे जो डेटा मिलता है वो आपको दिखाना है आपके इसमें कंपोनेंट में। तो आप कब एपीआई कॉल करोगे, ठीक माउंट होने से पहले या ठीक माउंट होने के बाद? ये मुझे मेरा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। हेलो? कैन यू रिपीट वंस मोर? अगर मेरे पास कोई ऐप है जो कि एपीआई में से डेटा निकाल लेता है, ठीक है, और उस डेटा को फिर शो करता है, तो आप कब चाहोगे कि वो एपीआई कॉलिंग हो, ठीक माउंट होने से पहले या ठीक माउंट होने के बाद? जस्ट पहले। जस्ट माउंट होने पहले? के बाद। हाँ माउंट होने से पहले। पहले। पहले या बाद? निश्चित ने बोला होने से पहले। ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैं आपका आंसर गलत बताऊंगा। क्यों माउंट होने से पहले नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे एक कंपोनेंट में सिर्फ डेटा ही नहीं होता। ठीक है, हमारे में पूरी स्टाइलिंग होती है, उसके उसका हेडर होता है। ठीक है, जहाँ पे डेटा शो होना है वो होता है, नेविगेशन का मेन्यू पैनल होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब हम चाहते क्या है कि पहले शो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल में, जैसे आप जीमेल खोलते हो तो आपके सारे ऑप्शंस आ जाते हैं उधर। ठीक है, लॉग आउट करने का आ गया, प्रोफाइल आइकन आ गया, सब कुछ आ गया, बस मेल नहीं आया होता। तो मेल हम कंसिडर करते हैं, हालांकि मेल एपीआई से फेच नहीं होता है, मगर ऐसा हम अगर कंसिडर करें कि वहाँ पे मेल जो है वो एपीआई से फेच हो रहा है, तो होगा क्या कि हमारे सब कुछ लोड हो जाए, पूरा कंपोनेंट लोड हो जाए। बाद में जब वो एपीआई से डेटा फेच करे तो डेटा को वहाँ पे अपडेट कर दे उस कंपोनेंट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हाँ। सर जावास्क्रिप्ट की जो लिखी लैंग्वेज होती है, जो हमारा एक्सएमएल कोड होता है, वो बाद में एग्जीक्यूट होता है ना, जो हमारी जो फ्रंट एंड एग्जीक्यूट होने के बाद। आप क्या पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा वीरेंद्र। जावास्क्रिप्ट की जो कोड होती है वो एचटीएमएल जो एग्जीक्यूट सर होने के? एक्सएमएल की जो फ्रंट एंड जो होगा हमारा, जो अभी जो स्क्रीन पे आने वाला है, वो सारे आइकन वगैरह आने के बाद ही जो पीछे का बैक एंड होगा वो लोड होता है ना। हम यहाँ पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन ही बना रहे हैं, सिर्फ रिएक्ट से सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनता है, बैक एंड एप्लीकेशन नहीं बनता है। तो हम जेएसएस जब यूज करते हैं ना तो उसके अंदर में ही एचटीएमएल इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, तो वो इंटीग्रेटेड एचटीएमएल शो होता है आपको। ठीक है, तो एक ऐसा कोई प्रोग्राम हम बनाए, जावास्क्रिप्ट का ही प्रोग्राम बनाया क्योंकि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन जेएसएक्स होगा क्योंकि उसमें हम एचटीएमएल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो पर्टिकुलर फंक्शन कुछ एचटीएमएल शो करे तो उसे हम कंपोनेंट बोलते हैं रिएक्ट में। ठीक है, वो सिर्फ शो करने के अलावा और भी कुछ कुछ काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल एपीआई फेच कर सकता है, या वो स्टेट्स वगैरह अपने आप में रख सकता है, जो कि स्टेट्स चेंज होंगे एक एप्लीकेशन की तरह। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ एचटीएमएल आपको अपने मन से ही पहले शो हो जाएगा, बाद में डेटा शो होगा। ये सब आपको मैनेज करना होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कब क्या हो रहा है। ये सब मैनेज करने के लिए रिएक्ट हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है क्लास कंपोनेंट में, और कुछ हुक्स प्रोवाइड कराता है फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, वही सब हम आज पढ़ेंगे।
हाँ, तो मेरा वही था कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो आपको कुछ फ्रंट एंड में दिखा भी रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो दिखाने वाला पार्ट है वो पहले करेंगे, फिर बाद में डेटा फेच करेंगे और डेटा को बाद में उसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, यही होगा। तो चलिए हम देखते हैं फिर कैसे करते हैं उसको, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या क्या होते हैं, और फिर बाद में देखेंगे कि हुक से उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही कंपोनेंट लोड हुआ, ठीक है, और ऐसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, पहला चीज होगा जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होना है, तो कंस्ट्रक्टर में लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने स्टेट किया था, याद है आप लोगों को? आप कोई रिस्पॉन्ड करते हो तो फिर सही बात होगी, मतलब यस सर। हाँ ठीक है। तो स्टेट जो है वो सबसे पहले बनेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक मेथड है जो कि कंपोनेंट क्लास के अंदर ही होता है। ठीक है, वो है कंपोनेंट फिल माउंट। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूँ रिएक्ट में तो वो एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, है ना। तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट में कंपोनेंट फिल माउंट करके एक मेथड होता है जिसे हम ओवरराइड करेंगे फिर से अपने कंपोनेंट के लिए। कंपोनेंट विल माउंट कब होता है, जब ठीक पहले रेंडर होने से ठीक पहले। तो कंपोनेंट विल माउंट पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोडिंग स्क्रीन्स वगैरह डाल सकते हैं। लेजी लोडिंग आप लोगों को पता है? लेजी लोडिंग आप लोगों को यस सर यस। जब वो मतलब कंटेंट स्क्रीन में आए तभी लोड किया जाता है। हाँ, कंटेंट जब तक जितना व्यूज वगैरह वो सब लोड नहीं हुआ है तब तक हम लेजी लोडिंग के लिए कंपोनेंट विल माउंट यूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि निश्चित और परमानंद के अलावा कोई और भी आंसर करे। हमारे पास और भी लोग हैं ना, मेघन है, विथल हैं, सृष्टि हैं, हेमंत हैं। सर हाँ मेरे को इसके बारे में नहीं पता, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, आपको क्या डाउट है इसमें? हाँ, नहीं पता सर इसका। इसका नहीं पता मतलब किस, क्या नहीं पता? मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक कंपोनेंट है। हाँ, ठीक। ठीक है, नहीं, मैं लेजी लोडिंग के बारे में पूछ रहा अच्छा था, जो आप लेजी अभी लोडिंग के बारे में। ऐसा होता है ना कई बार कि हमारा स्टाइलिंग जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत हैवी पेज होता है वो। ठीक है, तो उसको लोड होने से पहले हम क्या करते हैं कि हम जब तक वो लोड हो रहा है तब तक हम कुछ और स्पिनर्स वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ब्राउजर में कुछ स्पिन हो रहा है या लोडिंग करके लिखा आ रहा है। ठीक है, या जैसे कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन जो एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह में बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो होता है। तो वो होता है हमारे पूरे व्यू को लोड करने से पहले कुछ अगर आपको दिखाना है तो। ठीक है, तो जब हमारा व्यू लोड हो गया तो लेजी लोडिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्पिनरी फॉर एग्जांपल ऐड करना हो किसी पर्टिकुलर ऐप में, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं कंपोनेंट विल माउंट के अंदर। ठीक है, फिर रेंडर फंक्शन तो आप लोगों को सबको पता है। रेंडर फंक्शन में क्या होता है, रेंडर फंक्शन में हम सारा अपना वो रिटर्न करते हैं जो दिखाना है। ठीक है, उसके बाद फिर कंपोनेंट डिड माउंट, ये जो मेथड है ये ठीक रेंडर होने के बाद में एग्जीक्यूट होता है। इसमें अगर आपने कुछ लिखा है तो वो जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा वैसे ही वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना एपीआई कॉल। ठीक है, हेलो, सर कंपोनेंट डेड माउंट में होता क्या एक्चुअली में, क्या इसका कंप्लीट वो बता सकते हैं, जैसे यूज वगैरह क्या हाँ एक्चुअली में परफॉर्मेंस बता रहा क्या हूँ, इसकी? बिल्कुल बता रहा हूँ। कंपोनेंट विल माउंट का मैंने आपको बताया कि उसमें स्पिनर्स वगैरह आप शो कर सकते हो इससे पहले कि आपका व्यू लोड हो। ठीक है, क्योंकि आपका व्यू हैवी हो सकता है, आपका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्टाइल्ड हो सकता है, तो कंपोनेंट विल माउंट उस काम पे आता है। अच्छा हाँ, एक और सवाल यहाँ पे बहुत बहुत मुझे अच्छे से याद आ गया अभी। आपने से किसी एक ने बोला था कि कंपोनेंट विल माउंट में हमें ये करना चाहिए, एपीआई कॉल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ठीक ये लोड होने से पहले इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हो सकता है व्यू से पहले भी हम डेटा ले ले, बाद में एक बार में सब कुछ दिखाएं, पर ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंपोनेंट विल माउंट में अगर हम डेटा फेच करते हैं तो उस डेटा को कहीं सेव भी करना होगा। और मैंने आपको बताया, अब तक जितना बताया उसमें हम डेटा बस एक ही जगह सेव कर सकते हैं, वो है स्टेट, है ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। तो स्टेट, Yes, sir. हाँ, तो स्टेट में अगर आप सेव करोगे तो स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने पे क्या ट्रिगर होता है, रेंडर फंक्शन ट्रिगर होता है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को पहले सिस्टम में, इसलिए बताया था कि रेंडर के अंदर कभी भी स्टेट नहीं चेंज करना चाहिए। क्यों रेंडर के अंदर स्टेट नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि रेंडर के अंदर अगर स्टेट चेंज होगा तो एक तरीके से इनफाइनाइट लूप बना देगा। स्टेट चेंज हुआ, फिर से रेंडर कॉल हुआ, रेंडर के अंदर फिर से स्टेट चेंज हुआ, इस तरीके से एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसलिए रेंडर के अंदर हम कभी भी स्टेट चेंज नहीं करते हैं। उसी तरीके से अब जब तक कि रेंडर हुआ ही नहीं है तो हम कंपोनेंट विल माउंट में स्टेट कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कंपोनेंट विल माउंट में स्टेट चेंज करना पड़ेगा वैसे इधर रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और रेंडर फंक्शन अभी तक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है।
तो एक अजीब सा एरर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम विल माउंट पे कभी भी एपीआई कॉल्स नहीं कर सकते, ठीक है। एपीआई में कहाँ कॉल करना होगा, हमें कंपोनेंट डेट माउंट में करना होगा, ठीक है। जैसे ही हमारा रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक वैसे ही कंपोनेंट डेट माउंट एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो कंपोनेंट डेट माउंट के अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, उसका एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन हम लोग विल माउंट के टाइम बैकएंड में भी ले सकते हैं ना, विल एपीआई कॉल कर सकते हैं। हम बैकएंड नहीं बना रहे ना निशित सर। कंपोनेंट विल माउंट में आप क्या चाहते हो कि डेटा फेच करके फिर बैकएंड में दे, तो नहीं ना, ऐसा बैकएंड नहीं। में भी हाँ, ऐसा नहीं है, बैकएंड का एप्लीकेशन हम अलग से बनाएंगे। हम अभी सिर्फ फ्रंट एंड में फोकस करेंगे। फ्रंट एंड कैसे डेटा ले रहा है, उसका क्या यूज कर रहा है, क्योंकि अगर हम बैकएंड में हमें डेटा चाहिए तो हम बैकएंड से ही एपीआई कॉल कर लेंगे, या बैकएंड में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एपीआई कॉल करने के लिए, ठीक है। तो बस यही है कि यहाँ फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करके बैकएंड में डेटा देना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि हम फायरबेस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसका मैं बताता हूँ। उसके बाद हाँ, तो हम पहुंचे थे कंपोनेंट डेट माउंट तक। डेट माउंट पे हमने एपीआई कॉल कर लिया। अब जैसे ही एपीआई कॉल किया वैसे ही हमने स्टेट को चेंज किया, ठीक है, मतलब स्टेट को अपडेट किया। स्टेट अपडेट होने से क्या हुआ, रेंडर फंक्शन वापस साउंड इज echoing, you need to come to, I guess, please join meet, where would I get the meeting ID? Wait guys, please wait, but is there on सर YouTube? मीटिंग डिटेल्स किधर मिलेगा? मीटिंग की डिटेल आपको इस पे आया होगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, और नहीं मीटिंग डिटेल्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा वो ठीक, तो ठीक है। ठीक, अब जैसे आपके पास एपीआई का डेटा आ गया, वैसे आप क्या करोगे, आप रेंडर फंक्शन रीरेंडर करोगे अपने पूरे कंपोनेंट को, और वहां पे फेच जो डेटा है उसको कुछ लोग लीव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है हमको इंटरेस्ट नहीं हुआ ऐसे, ठीक है, जो भी हो। तो जो डेटा आ गया वो हम फिर से रीरेंडर करेंगे और बाद में दिखा देंगे वो डेटा। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे एक दूसरा फंक्शन ट्रिगर होगा, शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। ये अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है इसका रिटर्न टाइप। तो अगर आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया तो ये ट्रू हो जाएगा और कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मगर आपने अगर इसको इसके अंदर कोई ऐसे कंडीशंस डाले हैं कि नहीं, अगर एपीआई का डेटा फेच हो गया तभी रीरेंडर करना है, अगर नहीं फेच हुआ तो रीरेंडर नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ एरर हो गया, बैकएंड से कुछ एरर हो सकता है, एपीआई से कुछ एरर हो सकता है, अगर वैसा हो गया तो कोई रीरेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके चार्ट में दिख रहा है, ठीक है, कि अगर फॉल्स ये रिटर्न करता है तो कोई रीरेंडरिंग नहीं होगा, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो रेंडर होगा, ठीक है। इसमें से कुछ डेप्रिकेट हो गया, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से डेप्रिकेट हो गए, ठीक है। और आजकल कोई क्लास कंपोनेंट यूज भी नहीं करता, सब बुक्स यूज करते हैं, तो ये बस कॉन्सेप्ट गैदरिंग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कंपोनेंट विल माउंट विल अपडेट, ठीक है। तो ये यही है, जैसे ही अपडेट हुआ जैसे ही अपडेट होना है उससे पहले ये कंपोनेंट विल अपडेट हो जाएगा। इसके अंदर आप कर सकते हो कोई कैलकुलेशन वगैरह आपको करने हैं फेच डेटा में, ठीक है, जो आपके पास डेटा है उसको किसी अलग तरीके से फॉर्मेट करना है, तो वो आप कर सकते हो इसके अंदर। फिर से रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैसे ही ठीक कंपोनेंट डेट माउंट के जैसे कंपोनेंट डेट अपडेट एग्जीक्यूट होगा। डेट अपडेट में भी वही सारा काम होगा, ठीक है। जैसे ही रेंडर हुआ वैसे आप दूसरा एपीआई कॉल कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, ठीक है, एक के बाद अगर आपको दूसरे एपीआई कॉल करना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर अब बारी आती है अनमाउंट होने की, ठीक है। तो जब अनमाउंट होगा तो कंपोनेंट फिल अनमाउंट होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लीन अप टास्क कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। या अगर हमने मान लेते हैं किसी कैमरा एपीआई को ले रखा है, ठीक है, ब्राउजर का कैमरा यूज कर रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पे उसको बंद कर सकते हैं। ये सारे क्लीनिंग ऐप क्लीनिंग जितने भी प्रोसेसेस है ये कंपोनेंट विल अनमाउंट में करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया पूरा लाइफ साइकिल। अगर ये समझना है तो फिर मैं कोडिंग लेता हूँ, अगर नहीं समझना है तो फिर हम स्टेप करते हैं और सीधा हुक्स पे आते हैं, क्योंकि इनमें से जो मोस्टली यूज होते हैं वो कंपोनेंट डेट माउंट है, ठीक है, और बस इतना ही कंपोनेंट डेट माउंट ही लोग यूज करते हैं, उसके अलावा शायद ही कुछ और यूज में आता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कोडिंग के साथ कुछ एक्सप्लेन करूँ तो फिर है मेरे पास प्रोग्राम, करूँ? सर थोड़ा कोडिंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर, थोड़ा 2 मिनट समराइज कर देना थोड़ा सा। ठीक है, मुझे 4 लोगों के मैसेजेस आए हैं कि ये कोडिंग से थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बाकी सर एक्सप्लेन कर दो कोडिंग से। ठीक है 5 हो गए। चलिए सर कोडिंग से थोड़ा लर्निंग इजी हो जाती है ना, एग्जीक्यूट कैसे करना हो। ठीक है करते हैं कोडिंग से करते हैं। हाँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे
ये प्रोग्राम स्क्रीन पे। यस सर। ओके, आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज निशित। तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेट बना दिया। यहाँ पे मैं कुछ कंसोल करके दिखा दूँ आपको कि ये सबसे पहले कॉल होता है इसके लिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे मैं कुछ कंसोल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर लॉग होना चाहिए, ठीक है। हमारे इसमें लॉग ब्राउजर के टर्म क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल में, कंसोल में। हाँ कंसोल में या फिर टर्मिनल में। या फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए नहीं, आप सबसे पहले ये हो गया, फिर कंपोनेंट विल माउंट का होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट विल माउंट होगा, फिर बाद में क्या होगा, ये चीज हुई होंगी रेंडर फंक्शन की चीजें होंगी, ठीक है। ये रेंडर फंक्शन की चीजें होंगी, ठीक है। हेलो माउंटिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें मैंने कंसोल किया है ये डेटा, ये लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट रेंडर होगा। लिस्ट कहाँ से आ रहा है, जस्ट कंपोनेंट डेट माउंट में अगर आप लोग देखोगे तो मैंने ये गेट लिस्ट किया है। फेच फंक्शन के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये जावास्क्रिप्ट में प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि किसी एपीआई को फेच करने के लिए होता है। ये यूआरएल एक टेस्ट एपीआई के लिए, ठीक है, testcountries.eu, जहाँ पे से हम कंट्रीज के लिस्ट और उनके डेटा वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ मैं फेच कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये प्रॉमिस का है डॉट देन वगैरह। तो आप लोगों को असिंक्रोनस कॉल्स पता है या मैं एक्सप्लेन करूँ, या अभी जाने देते हैं? अभी सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। अभी हम थोड़ा जाने देते हैं क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके ये ओके सर। हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि डेटा फेच हो गया, वो जेसन में कन्वर्ट हो गया, और बाद में कैसे भी करके, ये मैं बताता हूँ डॉट देन कैसे क्या क्या काम करता है, कोई मैजिक हुआ और ये लिस्ट में सेव हो गया, ठीक है। सेट स्टेट फंक्शन के बारे में आपको बताया था। सेट स्टेट फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में दोबारा से जैसे ही सेट हुआ वैसे ही रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे ही स्टेट चेंज होगा वैसे ही तो वापस ये रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और मेरे को ये डेटा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी माउंटेड है वो चेंज नहीं होता है, रिएक्ट की एक खासियत है। तो उसके पहले कंपोनेंट डिड अपडेट होगा, शूट कंपोनेंट अपडेट होगा। नहीं, कंपोनेंट पहले विल अपडेट होगा, ठीक है। कंपोनेंट विल अपडेट होगा, पहले शूट कंपोनेंट अपडेट होगा। शूट कंपोनेंट, हाँ शूट शूट कंपोनेंट अपडेट। और शूट कंपोनेंट कब अपडेट होगा, जब ये जो अच्छा हाँ, शूट कंपोनेंट दो प्रॉप्स लेता है, एक नेक्स्ट प्रॉप्स, एक नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। मतलब कुछ और प्रॉप्स वगैरह चेंज होते हैं दोबारा कॉल करने में, तो उसको चेक करने के लिए, और नेक्स्ट स्टेट मतलब कुछ स्टेट चेंज हुआ है तो वो स्टेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हमने स्टेट ले लिया, उसको चेक कर रहे हैं कि वो पुराने वाले अभी जो अपडेटेड स्टेट है, ठीक है, और जो अभी नेक्स्ट स्टेट चेंज हुआ वो दोनों अगर बराबर है, अगर वो दोनों बराबर है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा और दोबारा से री रेंडर हो जाएगा पेज। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आया तो फिर ये री रेंडर नहीं होगा। तो ऐसा ये हमें किस चीज से बचाएगा? सर उल्टा हुआ थोड़ा। क्या हुआ? अब उल्टा बोल। क्या बोल दिया मैंने? ट्रू बोला ना। दिस डॉट नॉट लिस्ट। अगर दोनों का स्टेट अलग होगा तो री रेंडर होगा, अगर दोनों सेम रहेंगे तो नहीं होगा री रेंडर। दोनों अगर सेम रहेगा तो री रेंडर होगा। अच्छा, नॉट इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने सही सर कहा। ट्रू होगा तो सर री रेंडर होगा ना। हाँ, ट्रू होगा तभी री रेंडर होगा। इज नॉट इक्वल टू, सॉरी। हाँ, थैंक यू मुझे सुधारने के लिए, ठीक है। वैसे ही है फिर अगर अपडेट होना है तो जस्ट अपडेट होने से पहले विल अपडेट आएगा, ठीक है। फिर अपडेट होने के बाद में डिड अपडेट आएगा, फिर रेंडर हो जाएगा, ठीक है। इतना है। तो ये हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने रन कर दिया है स्टार्ट से, ठीक है। तो ये रन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करके दोबारा रन करें या फिर रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। टाइम बचेगा हमारा। तो इसका आउटपुट है हमारे पास कहाँ पे, एक मिनट, हाँ बस मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। ओके, हाँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। इसका कंसोल भी हम खोल लेते हैं। ये कंसोल आपको दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अरे यार कंसोल चला जा रहा है, एक मिनट। हाँ तो उसको डॉक कर लो ना।
हाँ नहीं नहीं, ऐसे अलग अलग ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या कोई नहीं, आप जैसा बोल रहे हो वही ठीक है। ठीक है, अब सही है। यस सर। हाँ, तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश। देखो कैसे कैसे हुआ, आपने शायद बहुत फास्ट किया ना, आप देख नहीं पाए। ये सब कुछ छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो, कंपोनेंट विल माउंट हो गया। सबसे सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर हो गया, मैंने जो कंसोल किया था कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। बाद में कंपोनेंट विल माउंट हो गया, फिर रेंडर हो गया, ठीक है। और रेंडर में कुछ नहीं आया क्योंकि एपीआई अब तक फेच नहीं हुआ था, कंपोनेंट डिड माउंट अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ठीक है। रेंडर के अंदर मैंने कंसोल लॉक किया है वो एपीआई, ठीक है, आपने देखा था। फिर उसमें कुछ नहीं आया क्योंकि कंपोनेंट डिड माउंट हुआ नहीं था। फिर देखो कंपोनेंट डिड माउंट हो गया, ठीक है। डेटा फेच हो गया, डेटा फेच होने के बाद कंपोनेंट विल अपडेट हुआ, ठीक है। विल अपडेट होने के बाद में फिर से रेंडर हुआ, रेंडर में सारे डेटा आ गए, ठीक है। फिर कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पेज हाँ, हाँ कुछ क्वेश्चन है निश्चित? सर वो H3 के बाद हम लोग ने जो H2 लिखा था रेंडर फंक्शन में वो प्रिंट ही नहीं हुआ। H2 यहाँ हुआ ना, H3 नहीं लिखा था वहां पे, मैंने कंसोल लॉक किया था। दो थे ना शायद, H3 और H2। नहीं नहीं, एक ही था, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ देख लो यहाँ पे, ये H2 जो है ना, ये कंसोल लॉक किया है मैंने, तो ये H2 लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया, अच्छा। वो करते करते कुछ हो जाता है, ठीक है। कंसोल लॉक है, ठीक है। फिर कंपोनेंट डेट अपडेट हो गया। अब जैसे ही मैं इस कंपोनेंट को हटाऊंगा तो मेरे को कंपोनेंट विल अनमाउंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मगर ये कंपोनेंट हटाने के लिए मेरे पास दूसरा कंपोनेंट है नहीं, तो मैं हटा नहीं सकता, आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। अगर होगा ट्रस्ट करो, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे लाइफ साइकिल हुक्स कोई यूज नहीं करता अब, ठीक है। लाइफ साइकिल हुक्स नहीं है, लाइफ साइकिल मेथड्स है, तो इन मेथड्स को अब कोई यूज नहीं करता। बस एक ही यूज होता है, कंपोनेंट डेट माउंट, जिनको क्लास कंपोनेंट का बहुत शौक है उनके लिए ही बस, जो ऊप्स कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग ज्यादा मतलब चलन में है, ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो उसमें जो तीन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिन तीनों का आपने देखा, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, और ये कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। ये तीन का आप बहुत ज्यादा यूज कर पाओगे, तो इन तीनों को एक में ही मिला के यूज इफेक्ट करके एक हुक बनाया है, ठीक है। इन तीनों से अगर आप सच में इसको देखो तो इन तीनों के अलावा आप क्या यूज करोगे और, ठीक है। कंपोनेंट विल अपडेट का भी वैसा कुछ यूज नहीं है, ठीक है। डिड अपडेट का भी कुछ ऐसा यूज नहीं है, और शुड कंपोनेंट का इतना यूज है कि बस हमें उसी टाइम पे अपडेट करना है अपना कंपोनेंट जब हमारा सक्सेसफुल एपीआई फेच हो गया, हमारे वाले एग्जांपल में, या फिर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, जब हमें मतलब वो कंडीशन सही रखनी है तब। तो इन तीनों को मिला के एक नया हुक बना है, ठीक है। उसका नाम है यूज इफेक्ट हुक। जैसे मैंने यूज स्टेट एक हुक यूज किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, वैसे इन तीनों को मिला के एक यूज इफेक्ट हुक है, जिसपे अलग अलग आर्गुमेंट्स हम दे के, अलग अलग तरीके से आर्गुमेंट्स दे के उसका अलग अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना पीपीटी, उसमें क्या है। अब तक समझ में आया? अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अब तक कोई क्वेश्चन है? हेलो? नहीं नो सर। नहीं। बाकी लोग No, sir. बाकी लोग जो ऑनलाइन में हो गए मुझे आंसर करेंगे प्लीज। नो सर। No, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो यूज इफेक्ट आपके लिए समझना बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। जाते हैं यूज इफेक्ट में, ठीक है। ये वाले में सारा लिखा हुआ है, ये जो मेन हम यूज करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। विल अनमाउंट मैंने क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, कंपोनेंट डिड अपडेट और वो शुड अपडेट, ठीक है। ये तीनों हम यूज करेंगे, तो इन तीनों को मिला के, ठीक है, ये यूज इफेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं यूज इफेक्ट कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यूज इफेक्ट यूज करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शंस में मैं कैसे यूज करूंगा, तो ये पीपीटी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर फॉर्मेलिटी के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, पर जब कोड करेंगे तो बहुत ईजी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 3 वेज। अगर मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया तो वो पहले रेंडर में और हर अपडेट में एग्जीक्यूट होगा। जब जब अपडेट होगा स्टेट तब एग्जीक्यूट होगा, और जब जब वो माउंट होगा पर्टिकुलर कंपोनेंट तब वो कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट थिंग है, अगर मैंने उसमें एक दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, ये तो पहला आर्ग्यूमेंट हो गया जो कि एक फंक्शन होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और दूसरा आर्गुमेंट होगा एक डिपेंडेंसी एरे, ठीक है।
उस डिपेंडेंसी एरे में हम डालेंगे कि क्या क्या चेंज होगा, तब वो दोबारा से मतलब ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, तो उन डिपेंडेंसी एरे में जो भी लिखा हुआ होगा वो अगर चेंज होता है तो वापस से उसमें जो भी कोड होगा, पहला वाला कोड, वो ट्रिगर होगा। सर हाँ एक चीज पूछनी हाँ, है, डिपेंडेंसी एरे क्या होता है? वो मैं बताऊंगा कोड में। मैंने आपको बोला कि अभी कुछ समझ में नहीं आएगा पीपीटी में। ठीक है, ठीक। सेकेंड आर्गुमेंट होगा डिपेंडेंसी एरे हमारा। ठीक है, हमारा यूज इफेक्ट जो है 2 आर्गुमेंट्स लेगा, पहला कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, ये मैं बताना चाहिए था मुझे। हम जावास्क्रिप्ट में ना आर्गुमेंट पे फंक्शंस भी भेज सकते हैं। ठीक है, पहले के लैंग्वेजेस कुछ थे जहाँ पे हम फंक्शन ही भेज सकते थे, वहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप भेज सकते थे। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट में हम आर्गुमेंट फंक्शन भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे वो मेरा पढ़ाना हो गया। ठीक है, कैसे मैंने डेटा फेच किया। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कॉल बैक फंक्शन। यूज इफेक्ट से पहले ही सीख लेते हैं अपन। कॉल बैक फंक्शन और क्या बोलते हैं, प्रोमिसेस। ठीक है, और ये एसन का वेट। ठीक है, ये तीनों मैं बहुत फास्ट कवर करूंगा। ठीक है, अगर इसमें आपको ज़्यादा डाउट भी है तो आप लोग ट्राई करना कि खुद से गूगल गूगल करके या रिसर्च करके, या फिर मुझे बाद में कभी मतलब पिंग करके वो क्लैरिटी से समझ सकते हो। ठीक है, ये मैं फास्ट जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं हम अपन अपना dummy.js में। dummy.js हमारा फेवरेट फाइल है। ये रहा हमारा dummy.js। ठीक है, इसमें जो भी था इसको हटाओ पहले। जब हमारे पास कोई एक फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको सिंक्रोनस कोडिंग और असिंक्रोनस कोडिंग समझाता हूँ। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, पहले मैंने कोई फंक्शन लिखा। ठीक है, मान लेते हैं ये फंक्शन, 2 फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, ये F1 हो गया, इसमें मैं कंसोल करता हूँ। और ऐसे ही एक और फंक्शन 2 बनाते हैं। अगर आप लोगों को एक्सटेंशंस वगैरह के बारे में पूछना है तो इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से मैं एक्सटेंशंस यूज करता हूँ जिससे मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं फंक्शन F2 पहले कॉल करता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में F1 कॉल करता हूँ, तो क्या क्या प्रिंट होगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, या फिर आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। और मैं चाहूंगा कोई पहले नया बंदा बोले। सर पहले आपको F2 से फिर F1। सॉरी, सैज हो गया ना, ये सेज होना चाहिए। सॉरी। ठीक है, मैं चाहूँगा कोई नया बंदा भी मुझसे बात करे, क्योंकि विथल, निशित और विजेंद्र लोग तो बहुत बोल रहे हैं। बाकी हरमंत F2 से है, फिर F1 से है। हाँ ठीक है, चलिए सही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि F2 फटाक से एग्जीक्यूट हो गया F1। अब मान लेते हैं कि F2 में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कुछ तो कोड है जो कि बहुत टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तब क्या कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तब F1 एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्राम्स। ठीक है, ये सिंक्रोनस है, पहले F2 होगा तो होगा, चाहे F2 कितना भी समय ले। पर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, जो हमारा प्रोग्राम जो असिंक्रोनसली रन करते हैं। ठीक है, मैं F2 को असिंक्रोनस बना सकता हूँ। तो उसको असिंक्रोनस बनाने से क्या होगा कि F2 का जो भी काम है, फॉर एग्जांपल अगर डेटा API फेच करने का काम है, या फिर कुछ ऐसे कैलकुलेशन का काम है, तो वो जब तक हो रहा है तब तक बाकी के कोड्स रन करे। ठीक है, F1 रन कर जाए, और जैसे ही वो हो वैसे ही फिर बाद में F2 ट्रिगर हो जाए, F2 रन हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एक असिंक्रोनस कोड, एसिंक्रोनस मतलब फंक्शन दे रखा है जावास्क्रिप्ट वाले ने। उसका नाम है सेट टाइम आउट। ठीक है, तो हम सेट टाइम आउट के साथ सीखेंगे कि असिंक्रोनस कोड कैसे रन होता है। मुझे लगता है अगर मैं ये असिंक्रोनस कोड वगैरह समझाने लग जाऊँ तो आज का टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग कब तक ये सेशन ले सकते हैं, आप लोग कब तक फ्री हो? 7:15 7:15 तक। ठीक है, तो 7 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कल के लिए रखें, क्योंकि यूज इफेक्ट भी कल सीख लेंगे और ये भी कल सीख लेंगे। चलेगा, क्योंकि अब 7 तो बज ही गए। पर मुझे चाहिए कि आप लोग सब लोग ज्वाइन होते हो तभी मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, ये मीट अगर मतलब ये डिसकंटिन्यू करते हैं, .NET
क्वेश्चन मार्क वाले, तो हम ये पर्सनल रख लेंगे, ठीक है। पर मुझे चाहिए कि कम से कम जो 10 बंदे अभी हैं वो रहे, ठीक है। ऐसा ओके सर। यस सर हाँ, ऐसी कमिटमेंट अगर ओके सर तो अगर ये 10 लोग रहते हैं तो अगला सेशन होगा, वहाँ पे मैं ये असिंक्रोनस कोडिंग वगैरह समझाने वाला हूँ, ठीक है। और उसमें आप लोग नोट डाउन भी कर लो हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला तो असिंक्रोनस कोडिंग सीखेंगे, दूसरा हम सीखेंगे कॉल बैक फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तीसरा हम सीखेंगे कि कॉल बैक के साथ प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। प्रोमिसेस के बाद हम प्रोमिसेस का एक सिंटैक्टिकल सुगर देखेंगे जो कि है असिंक और अवेट, ठीक है। प्रोमिसेस और असिंक अवेट सेम थिंग है, बस असिंक अवेट जो है वो उसका कोड जो सिंक्रोनस कोड की तरह दिखता है, तो हमें अच्छे से वो ट्रिगर होता है कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है। सिंटैक्टिकली ज़्यादा ईजी हो पड़ता है हमें। तो ये 3 चीज़ हम सीखने वाले हैं। साथ में हम सीखेंगे यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक में ये जितना भी मैंने आपको लाइफ साइकिल समझाया, जो ज़रूरी वाले लाइफ साइकिल थे, ये कैसे ट्रिगर होता है, ठीक है, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो हम सेशन यहाँ पे बंद करें, या आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो Yes, sir. हाँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर हम सेशन बंद करेंगे। No, sir, no problem. कोई क्वेश्चन नहीं है। सर कोई फीडबैक वगैरह भी देना होगा आज? अगर आप मुझे पर्सनली देना चाहते हो तो दे सकते हो, और मतलब इनका नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं डॉट क्वेश्चन में आपके साथ बहुत रिसेंटली जुड़ा हूँ, तो मुझे इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज पता नहीं है। और कोर टीम में से भी मैं सिर्फ 2 बंदों को जानता हूँ। ओके सर। हम्म। सर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल ही होगी? हाँ, अगर डॉट क्वेश्चन मार्क वाले नहीं मानते हैं कल, ठीक है, क्योंकि कल सैटरडे ना, नहीं तो कल सैटरडे और संडे और मंडे तो हम नहीं रखते ना। पर जैसा भी होता है वो, अगर डॉट क्वेश्चन मार्क वाले रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो कल मैं पर्सनल मीट रखूंगा, बशर्ते आप 10 के 10 लोग आओ उधर, ठीक है। अगर एक भी बंदा कम होता है तो फिर हम वो कैंसिल करेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 10 बंदे ओके आओ। सर, आएंगे 10 से। हाँ, और यस सर, अगर आप आएंगे। लोग किसी और को बुला सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि पढ़ाने में मुझे बहुत एनर्जी जाता है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो यस सर। हाँ, मेरा समय भी जाता है, तो अगर लोग ही कम है तो फिर क्या ही फायदा, 10 लोगों को तो मैं इधर भी पढ़ा सकता हूँ ना। मतलब बुरा मत मानिए, पर ऐसा है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हेलो यस सर हाँ, तो फिर ठीक है, और ठीक है हम बंद करते हैं फिर सेशन, या आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन है। नो सर ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स बाय थैंक